यहाँ पे ना ये जब लोग आते हैं कि भाई तुम क्वालिफिकेशंस हैं और तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम्हारे पास पैसे कितने हैं वो है, मतलब इस तरह की चीज़ें, वो सारी चीज़ें उसके कैलकुलेशन करते हैं। फिर IELTS का स्कोर है, IELTS, ये सारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की तुमको इमिग्रेट करने के लिए। लेकिन एक वीडियो चल रही थी सोशल मीडिया पे, 200 रिफ्यूजीज़, इन्होंने मतलब रिफ्यूजी अपना क्लेम किया हुआ था, रिफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया था। 200 बंदे इंडियन, एक ही कंसल्टेंट से, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इनको जो एजेंट भी बोल देते हैं, एक ही जना, उसी से 200 लोगों ने लगवाया। ये ग्लोबल मेल और डेली मेल कुछ ऐसे है, उसकी न्यूज़ है ये, तो उसमें मैं देख रहा था। तो 200 के 200 लोगों के वो फिर केस किसी ने, मतलब केस चल रहा था कोर्ट पे, किसी ने किया होगा, केस किया होगा किसी ने, क्योंकि जो यहाँ के कैनेडियन है, खासकर जो गोरे हैं, उनको लगता है ये हमारा देश है तो ये लोग बाहर के हैं। हालांकि वो भी इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन क्या है कि हो सकता है वो जैसे 4-5 पीढ़ियाँ जैसे इनके यूरोपियन आए थे जिन्होंने कब्जा किया यहाँ आके, इनको लगता है बस उन्हीं की ज़मीन है ये, और हम ओरिजिनल है और बाकी सब जो है ये बाहर से आए हुए हैं। ठीक है, जो इलीगल है वो तो चलो इलीगल ही है ना। अब एक गवर्नेंस भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, खर्चा चलाना, सारा कुछ करना, कई चीज़ें होती है ना देश को चलाने के लिए, तो उस तरह से भी चीज़ें चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब उसको करना है तो उसके हिसाब से तो चलो देश को एक परफेक्ट एंटिटी के तौर पे काम करना पड़ेगा। और जब वो परफेक्ट एंटिटी में कोई गड़बड़ है तो वो नेचुरली अभी जो ओरिजिनली रह रहे हैं लोग, उनको उनके ऊपर इफेक्ट आएगा, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए फिर, और ये क्योंकि समझते हैं कि भाई सीनी का है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वो भी करते हैं उस पर अपना हक सा जमा के दूसरों को, मतलब उल्टा सीधा या जो भी है, क्योंकि ये इंडियन लगा देते हैं तो वो इसलिए थोड़ा सा हमको बुरा लगता है, क्योंकि नेगेटिव सा उसमें फीलिंग आती है। लेकिन ये है तो सोचने वाली चीज़ है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि कई लोग तो हम में से ऐसे भी हैं कि जो कह रहे हैं कि बाई हुक या क्रुक, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास तो जाना ही पड़ता है ना, प्रॉपर जानकारी लेने के लिए इमिग्रेशन की। लेकिन फिर क्या है कि तुमको ऐसी भी सलाहें मिलती हैं, जैसी ये वाली सलाह है कि एक के पास गए, फिर अच्छा जिसके पास गए पता लग रहा है कि वो तो बड़ा तगड़ा यार, वो रिफ्यूजी वाला केस बहुत तगड़ा लगाता है वो, तो जज ने भी फैसला दिया भाई जो इसको रिव्यू करो। 200 के 200 जज भी मान रहा है कि 200 के 200। तो जो वो न्यूज़ वाले थे वो जब इस न्यूज़ को एनालाइज कर रहे थे तो कह रहे कि भी जज, मतलब कि जज को पता है कि भी ये इसके अंदर कोई घोटाला है, गड़बड़ है, तो फिर रिव्यू के लिए काहे के लिए बोल रहा है, सीधा घर भेजो कह रहा है उनको। अच्छा ये नहीं है कि भी रिफ्यूजी लगा दिया उन्होंने तो बहुत बढ़िया हो गया, उनके पैसे नहीं लगे होंगे या फ्री में काम हो गया, क्योंकि एजेंट को भी पता है यार इसके पैसे कहीं और नहीं लग रहे, मैं जितने मांगूंगा इसने दे देने, तो वो लगभग उतने ही ले लेता है। वही है ना, ये पैसे का लालच और पैसे की भूख ही ऐसी चीज़ है कि। तो ठीक है जी, अब वो केस चल रहा है, अब वो रिव्यू के लिए जज ने फैसला सुनाया, रिव्यू करो। ये यहाँ के लोग ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ चल रहा है, और जो ये रिफ्यूजी बन के आते हैं इनका जो मैटर होता है ये नहीं है भी इतनी जल्दी इसका सोल्यूशन हो जाता है। इसके 8-8, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं केस को सॉल्व होने में, और इतनी देर में फिर उसको ना कोई पासपोर्ट है, ना वो अपने होम कंट्री जा सकता है, मतलब वहाँ से भी गए तो यहाँ से भी गए, 10-12 साल तुम क्या करोगे, आधी ज़िंदगी तुम्हारी ऐसे निकल जाती है। तो किस तरह से हम लोग मतलब चीज़ों को लेते हैं, मैं वही कहने जा रहा था कि यार थोड़ा सा तो हमें दिमाग से काम ले लेना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ एक बंदा अल्बर्टा के अंदर, अल्बर्टा का टाउन है एडमंटन, उसमें वो लगा हुआ अपनी कार पे, पंजाबी है कोई, कार पे लिख के उसने लगाया हुआ चारों तरफ कि भाई मैं तो जा रहा हूँ पंजाब, आप भी चलो पंजाब, पंजाब की सेवा करते हैं, चलो मेरे साथ पंजाबियों। मेरे को 18 साल हो गए लेकिन बहुत हो गया, अब चलते हैं वापस। वो भी है, तो जब तक देखा नहीं, जब तक बस लगे रहो मुन्ना भाई। तो देखना है तो घूमने फिरने आ जाओ यार, इतना थोड़ी लगता है ना घूमने फिरने का, अपना वहाँ पे थोड़ी सी अपने पैसे को बर्बाद मत करो। जो वो पंजाबी बोल रहा था ना, मैं भी अपने आप को उसी लाइन में मानता हूँ। तो इसलिए क्या है कि इन चीज़ों को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि ये चीज़ें इन्होंने बनाई हुई हैं, जो यूँ मैं बताता रहता हूँ अपनी नॉर्मल कई वीडियोज़ में। इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा सोच विचार करके ही डिसाइड करें, कोई फ़ायदा नहीं है। देखने में लगता है कि यार बहुत सुंदर है, सुंदर तो बनाए हुए हैं उन्होंने, नो डाउट, ये नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी चीज़ें, ये तो खुद मैन मेड है ना यार। तो हम ये क्या खुद हम नहीं कर सकते अपने देश में ऐसी चीज़ें? हम भी कर सकते हैं, अपने शहरों को हम बना सकते हैं ऐसे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको।